एक ऐसा टैलेंट, एक ऐसा इतना बड़ा टैलेंट भाई, जिसने हर एक बड़े क्लब को हिला कर रखा हुआ है, परेशान करके रखा हुआ भाई। कैसा टैलेंट, ये टैलेंट किसी और क्लब के पास ना चले जाए भाई, बहुत दिक्कत होने वाली है आगे जाके फ्यूचर में। अगर ये टैलेंट किसी और के हाथ में लग गया, किसी और राइवल क्लब के हाथ में लग गया, कौन भाई? गिलबर्टो मोरा भाई। कैसा बंदा, कैसा टैलेंट जिसमें रियल में इंटरेस्टेड है, जो गेम्स को डिक्टेट करता है भाई, जिसमें भाई देखो आपके सामने पहले रिपोर्ट रखता हूँ भाई। रियल में इंटरेस्टेड है 16 साल के मैक्सिकन मिडफील्डर में भाई, गिलबर्टो मोरा भाई। एंड इस रिपोर्ट को कंफर्म किया है खुद उसके एजेंट ने भाई। तो कोई चीज़ पहले ही बता दूं भाई, जिसको नहीं पता गिलबर्टो मोरा के बारे में भाई, गिलबर्टो मोरा सही मायने में जनरेशनल टैलेंट, जो नीचे से आ रहा, जो ये वर्ड है भाई, ये इस बच्चे के लिए बना है भाई। एक ऐसा टैलेंट भाई जो हर एक बड़े क्लब भाई, जिस भी क्लब में जाएगा भाई वो उस क्लब से फाड़ेगा। बार्सिलोना हो, सिटी हो, बायर्न म्यूनिख हो, रियल मैड्रिड, हर एक बड़ा क्लब इस प्लेयर के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। एंड होगा भी क्यों नहीं, बिकॉज भाई दिस इज नॉट नॉर्मल भाई। जो मैं आपके सामने चीजें रखने वाला हूं इस प्लेयर के बारे में, दिस इज नॉट नॉर्मल। 16 साल का लड़का, दिस इज नॉट नॉर्मल भाई। अंडर 20 लेवल पर भाई, सीनियर लेवल पर भाई सबको फाड़ रहा, सबको हिला कर रख रहा भाई। लुक एट दिस स्टैट। अभी जो भाई फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप था भाई, 4 गेम्स में 3 गोल 2 असिस्ट। अंडर 20 लेवल भाई, 16 साल का लड़का, 4 मैच में 3 गोल 2 असिस्ट, 14 चांसेस क्रिएटेड भाई, विद 91% पासिंग एक्यूरेसी। मेरे भाई ये नॉर्मल नहीं है, 16 साल के लड़के की बात हो रही है। देखो भाई, अगर मैं अपना इस पे एक वो रखूं भाई, ओपिनियन रखूं एज अ रियल मैड्रिड फैन, रियल मैड्रिड भाई देखो इंटरेस्ट शो कर रही है। और रियल मैड्रिड ऐसे प्लेयर को, खासकर बार्सिलोना में भाई, क्योंकि बार्सिलोना बहुत ज्यादा शो कर रही है इंटरेस्ट इस प्लेयर में भाई, बार्सिलोना में तो जाने नहीं दे सकते ऐसे टैलेंट को भाई। भाई अगर मैं गिलबर्टो मोरा की बात करूं भाई, एक प्योर फुटबॉलर, एक प्योर टैलेंट, एक प्योर टेक्निकल प्लेयर भाई, ऐसा टैलेंट भाई जिसके फर्स्ट टचेस बहुत शार्प है मेरे भाई, जिसके पास भाई अच्छी खासी एक्सप्लोसिव एक्सलरेशन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट भाई, 16 साल के हिसाब से भाई इस प्लेयर की डिसीजन मेकिंग बहुत हाई है। 16 साल के हिसाब से भाई बहुत ज्यादा मैच्योर जो उसकी डिसीजन मेकिंग भाई दिख रही है पिच पर भाई। एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं, इतना बड़ा टैलेंट भाई खुद बोल रहा है ही लव्स रियल मैड्रिड। उसके कोच ने बोला है भाई खुद भाई, ही वांट्स टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड भाई, ही लव्स टू वॉच रियल मैड्रिड भाई, ही सीज हिमसेल्फ प्लेइंग देयर। सो भाई आगे बढ़ने से पहले भाई को बहुत जल्दी अनाउंस करने वाला हूं भाई। 2 या 3 या 4 दिन के अंदर अनाउंस कर दूंगा भाई। मैं कम्युनिटी गाइडलाइंस में अपना एक पोस्ट डाल दूंगा, जो भी लकी विनर होगा भाई, कस्टमाइज्ड रियल मैड्रिड शू, एक क्वालिटी प्रोडक्ट मेरे भाई, बहुत गलत लेवल की चीज है आपको जो मैं देने वाला हूं। तो मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ। 2 चीज, एक चीज मैं आपके सामने बार बार रख रहा था, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ। दूसरी चीज भाई, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेक श्योर आप एक्सोटिक कस्टम स्नीकर्स को भी आपने उस पेज को फॉलो करके रखा हुआ। जो भी भाई लकी विनर होगा भाई, 1-2 दिन का टाइम लगेगा भाई, वो जो भी लकी विनर होगा आपको मैं गाइडलाइन पर बता दूंगा। मेक श्योर दोनों काम आपने करके रखे हुए हैं भाई। जो होगा भाई लकी, क्योंकि मैं खुद से नहीं रख सकता भाई, सारे मेरे भाई लोग मुझे बहुत प्यारे हैं भाई, तो जो भी लकी होगा भाई उसको मिल जाएगा, मैं नाम डाल दूंगा। मेक श्योर आपने दोनों को सब्सक्राइब करके रखा हुआ, ठीक है भाई। आगे बढ़ते, गिलबर्टो मोरा इज नॉट नॉर्मल, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है भाई। इसके पास जिस हिसाब का कॉन्फिडेंस है इस एज में भाई, जिस तरह ये डीप ड्रॉप करता है, जिस तरह ये बॉल को रिसीव करता है, जिस तरह ये बॉल को रिटेन करता है, जिस तरह ये गेम को चलाता है, गेम को प्रोग्रेस करता है भाई, ये चीज मैंने आज तक नहीं देखी है। 16 साल की उम्र में ऐसी, 16 साल की उम्र में ये सब चीजें इज नॉट नॉर्मल भाई। गिलबर्टो मोरा भाई एक ऐसा मिडफील्डर है भाई जिसको आप रिस्ट्रिक्ट करके नहीं रख सकते हो, मतलब समझ रहे हो कि नंबर 10 पोजीशन दे दी तेरी है, नंबर 10 आर्दा गुलेर की होगी, नंबर 8 तेरी हो गई, नहीं। गिलबर्टो मोरा को आपको फ्रीडम दे, आपको लाइसेंस देना पड़ेगा टू रोम भाई, तू घूम, क्योंकि जिस तरह ये गेम को डिक्टेट करता है, जिस तरह भाई 16 साल की उम्र में जिस तरह ये गेम को चलाता है, डिक्टेट करता है ऑल ओवर द पिच, मेरे भाई ये चीज नहीं देखी यार, नहीं देखी आज तक, वो भी भाई सीनियर लेवल पे भाई। देखो गिलबर्टो मोरा को मैक्सिकन पेड्री बोला जाता है भाई। इसके पीछे देखो, इसके पीछे ये रीजन नहीं है कि भाई पेड्री वाला लेवल है, पेड्री की तरह खेलता है, पेड्री जितना जो पेड्री का लेवल है राइट ना उस लेवल पर है, नहीं भाई, इसलिए नहीं है भाई। जो गिलबर्टो, बल्कि इसलिए बोला जाता है जो उसका गिलबर्टो मोरा का जो स्टाइल ऑफ प्ले है, जो उसके टर्न्स हैं, जिस तरह वो टर्न मारता है, जो उसका स्टाइल ऑफ प्ले है भाई, बहुत
मतलब पेड्री की बहुत ज़्यादा याद दिलाता है भाई। गिलबर्टो मोरा बहुत काम रहता है भाई इन टाइट स्पेसेस जस्ट लाइक पेड्री भाई। ही कैन सी भाई, ये बंदा ये 16 साल की उम्र में वो चीज़ें दे सकता है, वो लेन्स, वो पासिंग लेन्स दे सकता है भाई जो कोई भी एक एवरेज मिडफील्डर नहीं देख सकता भाई। 16 साल का लड़का भाई, 16 साल का मैजिशियन भाई, 16 साल की उम्र में पूरा गेम चला रहा, डिक्टेट कर रहा भाई। ये नॉर्मल नहीं है ये सब चीज़ें, ये ब्रेवरी, ये कॉन्फिडेंस, ये ड्रिबलिंग विद कामनेस, विद कंपोजर, मेरे भाई कभी नहीं देखा। पूरा गेम चला रहा है, नो मैटर भाई हाउ हाई द प्रेशर इज भाई। 16 साल की उम्र में डोमिनेट कर रहा भाई अपनी इंटेलिजेंस से। गिलबर्टो मोरा का कंट्रोल, इसका क्लोज कंट्रोल, इसका एलीट कंट्रोल, इसकी वाइड पासिंग रेंज भाई, इसके पास जो फ्लेक्सिबिलिटी है भाई, ये डिफरेंट पोजीशंस पर खेल सकता है। इसके पास जो क्रिएटिविटी है भाई, अपनी क्रिएटिविटी से जिस तरह ये पूरा गेम चला रहा है, खोल रहा है मेरे भाई, जस्ट रिमेंबर द नेम भाई, गिलबर्टो मोरा, द फ्यूचर सुपरस्टार इन द मेकिंग। जिस भी क्लब में जाएगा भाई वो क्लब बहुत ज़्यादा लकी होगा भाई, और ऐसी क्वालिटी का प्लेयर, मतलब ठीक है भाई। तो रियाल में शो कर रही है इंटरेस्ट, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर रख के जाना भाई। बात करते हैं आगे, टॉपिक पे बात करते हैं, बट अपने थॉट्स ज़रूर रख के जाना। क्या रियाल को गिलबर्टो मोरा को साइन करना चाहिए, जाना चाहिए? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अच्छे खासे मिडफील्डर्स हैं और रियाल में शो कर रही है इंटरेस्ट। अगर आपको लगता है जाना चाहिए, ऐसा टैलेंट ऐसा किसी और के पास नहीं जाने दे सकते, इतना बहुत बड़ा टैलेंट है भाई, कभी इसको खेलते हुए देखना। बट अगर ये इसको आप लेके आओगे रियाल में, तो किसकी पोजीशन पर ये खेलेगा? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, जो भी आपके थॉट्स है भाई रिलेटेड टू गिलबर्टो मोरा भाई, रख के जरूर जाना भाई। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं भाई। नेक्स्ट टॉपिक मैं देखो आपके सामने रिपोर्ट रखता हूं भाई। रियल मैड्रिड वांट टू साइन भाई अ न्यू सेंटर बैक इन 2026, ये सबको क्लियर है। एंड जो लिस्ट जो रियल मैड्रिड कंसीडर कर रही है भाई, वो है कोनाटे, मार्गेई एंड उपामिकानो। ये तीन नाम सबसे ऊपर आ रहे हैं। देखो भाई सीन ऐसा है, देखो सबको पता है, हर एक रियल मैड्रिड फैन को पता है, रूडिगर अलाबा का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है 2026 में। सिर्फ इसलिए रियल मैड्रिड इंटरेस्ट शो, रियल मैड्रिड एक सेंटर बैक तो लेके आएगी 2026 में। अब देखो यार, आप ना ही अलाबा को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करके दे सकते हो, ना आप रूडिगर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर सकते हो। दोनों का गेम कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिख रहा है, फ्यूचर तो नहीं दिख रहा है। अलाबा का तो खत्म ही है, एक बहुत बड़ा इंजरी प्रोन प्लेयर है। एट द सेम टाइम रूडिगर की गेम बहुत ज़्यादा डिक्लाइन में जाते हुए दिख रही है, स्पेशली आफ्टर जो उसकी सर्जरी हुई है। ठीक है मेरे भाई, अब सीन ऐसा है, रियल मैड्रिड के पास बचे कौन है भाई? मिलिटाओ, डीन हाउसन एंड एसेंसियो। तीन सेंटर बैक रह गए, और तीन में से एक तो भाई मिलिटाओ तो आपका इंजरी प्रोन सेंटर बैक है। एंड रही बात एसेंसियो की, भाई उसको अभी बहुत कुछ प्रूव करना है। अगर उसको जाबी अलोंसो की रियल मैड्रिड में खेलना है, बहुत कुछ अभी एसेंसियो को प्रूव करना है, जाबी अलोंसो को। देखो भाई बात समझना भाई, देखो तीन जो सेंटर बैक को मैंने बताई, इन तीनों में से कोई सा भी एक भी ऐसा सेंटर बैक नहीं है जो फिजिकली डोमिनेंट सेंटर बैक हो। डीन हाउसन फिजिकली नहीं पकड़ सकता किसी एक अटैकर को, किसी समझ, मैन मार्किंग की बात हुई, जब रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी होता है, जब हालैंड को मैन मार्क करने की बात आती है, तो किसको वो भाई आप डीन हाउसन से वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मिलिटाओ से नहीं कर सकते, एसेंसियो से नहीं कर सकते मेरे भाई। तीनों देखो, एसेंसियो की खासियत है उसकी जो स्पीड है, जो उसके पास एक्सेलरेशन है। डीन हाउसन की जो बॉल प्लेइंग एबिलिटी अलग लेवल पर, और मिलिटाओ भाई मैं उसको एक ऑलराउंडर में देखता हूँ, हर एक चीज़ वो कर सकता है, एक बहुत ही स्पेशल सेंटर बैक है। बट भाई रूडिगर वाला काम, जो मैन मार्किंग, जो डर्टी वर्क, जो फिजिकली डोमिनेट कर सकता है भाई सामने वाले अटैकर को, सामने वाली टीम को डरा सकता है अपनी स्ट्रेंथ, अपनी फिजिकलिटी से, हम ये चीज लैक कर रहे हैं। साफ साफ भाई क्लियरली दिख रहा है भाई, रियल मैड्रिड को क्वालिटी सेंटर बैक की जरूरत है एंड डेप्थ की जरूरत है, स्पेशली आफ्टर अलाबा एंड रूडिगर, इनके जाने के बाद डेप्थ की जरूरत है। और परफेक्ट सिनेरियो क्या है? मार्गेई एंड कोनाटे दोनों को साइन करो, दोनों भाई फ्री हैं, दोनों फ्री एजेंट हैं 2026 में भाई। तो खर्चा का तो कोई सीन ही नहीं है, आप एक सिर्फ अकेले अलाबा की वेजेस पर दोनों को रख सकते हो। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत की तो बात ही नहीं है भाई, कोई दिक्कत की बात। रियल मैड्रिड को भाई दोनों के पीछे जाना चाहिए भाई, कोनाटे एंड मार्गेई दोनों को साइन करना चाहिए भाई। रियल मैड्रिड की टेंशन खत्म हो जाएगी भाई फॉर नेक्स्ट 7-8 साल भाई, खत्म। डिफेंस भाई, आपको डिफेंस को लेके आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपका सॉर्टेड है। जब आपके पास डीन हाउसन है, कोनाटे है, मार्गेई और एसेंसियो है, सॉर्टेड है सीन। आपको डिफेंस में सोचने का जरूरत ही नहीं है, आपको बस दो सेंटर बैक उठा के लेके आने 2026 में जो फ्री है। देखो भाई मैं दोनों सेंटर बैक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों सेंटर बैक्स की जरूरत है, एक की नहीं। अगर आप एक साइन कर लोगे, एक आध साल बाद फिर से आपको एक और सेंटर बैक की जरूरत पड़ेगी, फिर आप पैसा खर्च हो गया या वेट करोगे किसी और फ्री एजेंट का। मेरे भाई दोनों सेंटर बैक की जरूरत है। कोनाटे की जो हाइट है,
रियल मैड्रिड लैक कर रही है, जो उसकी फिजिकलिटी है, जो भाई रियल मैड्रिड लैक कर रही है, जो उसके पास जो एरियल बैटल्स हैं, जो उसके पास हेडिंग क्लियरेंसेस है, जो उसके पास स्पीड है, जो उसके पास 1v1 डुअल्स है। कोनाटे के पास वो है जो रूडिगर के पास था। 1v1 वो पकड़ सकता है, मैन मार्क कर सकता है, हालैंड को पकड़ सकता है। हम लैक कर रहे हैं। आप वो डीन हाउसन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एसेंसियो से नहीं कर सकते, मिलिटाओ से नहीं कर सकते मेरे भाई। कोनाटे से बढ़िया कवर कोई भी नहीं दे सकता भाई। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को उसके राइट विंग पर भाई जितना फ्रीडम तेरे को चाहिए तू ले। पीछे कोनाटे खड़ा, उसकी स्पीड खड़ी है, उसके पास फिजिकलिटी, वो दबा सकता है भाई। कोनाटे के पास जो बॉल कैरिंग एबिलिटी है, कोनाटे मेरे भाई पहले एक चीज क्लियर कर दो, कोनाटे एक सीरियस बॉलर है। देखो काफी रियल मैड्रिड फैंस से अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, जो मैंने रिजल्ट भी आपके सामने लगा देता हूं भाई, रिजल्ट भी जो सामने आया है, मोस्टली रियल मैड्रिड फैंस चाहते हैं मार्क गेई को ओवर कोनाटे। बट ये चीज क्यों? क्योंकि वो अभी दिस सीजन कंसिस्टेंट नहीं दिख रहा है, दिस सीजन वो फॉर्म में नहीं दिख रहा है, दिस सीजन वो एक थोड़ा सा हिला हुआ सा दिख रहा है। बट मेरे भाई वो सिर्फ कोनाटे नहीं दिख रहा है, पूरी लिवरपूल स्ट्रगल कर रही है, पूरी लिवरपूल हिल रखी है। लास्ट सीजन जब कार्लो एंसेलोटी की रियल मैड्रिड हिल रखी थी, तो क्या एम्बाप्पे बेकार प्लेयर हो जाएगा? क्या विनीशियस बेकार, क्या बेलिंगम बेकार प्लेयर हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। कोनाटे इज अ सीरियस बॉलर और रियल मैड्रिड को कोनाटे की बहुत ज्यादा जरूरत है। बट एट द सेम टाइम भाई रियल मैड्रिड को मार्क गेई जैसे लीडर की भी भाई बहुत ज्यादा जरूरत है भाई। देखो पहली बात, मिलिटाओ एंड कोनाटे इंजरी प्रोन प्लेयर्स हैं। एंड दूसरी बात भाई, मार्क गेई की लीडरशिप अगेन रियल मैड्रिड लैक कर रही है। बैक लाइन में कोई लीडर नहीं है, ना कोनाटे है, ना डीन हाउसन, ना मिलिटाओ भाई। अगेन भाई मार्क गेई की बॉल प्लेइंग एबिलिटी आफ्टर डीन ह्यूजसन हम लैक कर रहे हैं भाई। मार्क गेई की के पास जो टेक्निकल लेवल है, जो उसके पास जो ग्राउंड डुअल्स में ये बंदा मॉन्स्टर है। ये बंदा कोनाटे से भी बढ़िया है। ये बंदा भाई, इसके पास जो गेम रीडिंग है, इसके पास जो गेम अवेयरनेस है। बॉक्स में एटलेटिको जब एक बड़ी टीम आई थी, जब वो ज्यादा अटैक पे अटैक कर रहे थे, तो आपको दिखा होगा बॉक्स में अवेयरनेस क्या होती है। सब हिले हुए दिख रहे थे, मिलिटाओ को समझ नहीं आ रहा था, डीन हाउसन को समझ नहीं आ रहा था, ऊपर से बॉल निकल रही, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था। गेम अवेयरनेस कौन कहां से रन मार रहा है, वो मार्क गेई के पास है। रियल मैड्रिड लैक कर रही है भाई। देखो मार्क गेई इज सो भाई, ये बंदा बहुत इंटेलिजेंट, बहुत क्लीन सेंटर बैक है भाई। 10 में से 9 बार ये बंदा राइट डिसीजंस लेता है। डिफेंसिव अवेयरनेस की बात हो, टैकल्स की बात हो, इन 1v1s की बात हो भाई राइट टाइम पर बॉल को रिलीज करता टू प्रोग्रेस द बॉल। भाई इसके पास जो हाई आईक्यू है, जितना ही स्मार्ट प्लेयर है भाई, जाबी अलोंसो के लिए परफेक्ट फॉर अ सिस्टम, परफेक्ट सेंटर बैक, अच्छा खासा सेंटर बैक रहेगा फॉर जाबी अलोंसो एंड सिस्टम। बट अगेन भाई क्वेश्चन तो वही खड़ा रहेगा भाई। हम भी जानते हैं अपनी रियल मैड्रिड को, आप भी जानते हो रियल मैड्रिड को भाई थोड़ा कंजूसी में ही काम करते हैं मेरे भाई। तो अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रखना भाई। क्या अगर रियल मैड्रिड को कोई एक सेंटर बैक साइन करना हो, पामिकानो, जो मैंने आपके सामने पोस्ट भी लगाया था भाई, उसमें क्लियर आंसर दिख रहा था मार्क गेई। आपके हिसाब से बेस्ट सेंटर बैक फॉर आवर फ्यूचर विद डीन ह्यूजसन भाई, विद मिलिटाओ, आपके हिसाब से कौन होगा विद अंडर जाबी अलोंसो? मार्क गेई, अगर मार्क गेई और कोनाटे में से अगर कोई एक सेंटर बैक साइन करना हो, वो कौन सा सेंटर बैक होगा? फॉर मी दोनों यार, दोनों की जरूरत है। उसकी फिजिकलिटी चाहिए, उसकी हाइट चाहिए, उसकी हेडिंग क्लियरेंसेस चाहिए कोनाटे के। और मार्क गेई भाई एक लीडर है, एक अलग लेवल, एक अलग सॉलिड सेंटर बैक है, बहुत सॉलिड सेंटर बैक है। और फ्री में पड़ रहे तो वाई नॉट, क्यों नहीं? पूरी दुनिया भाई डेप्थ पे लगी हुई है। ठीक है, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में भाई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। आई होप आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, वीडियो को ऑलरेडी लाइक करके रखा हुआ है भाई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन बोल रहा हूं, रख दिया है, लिंक रख दिया है, खोल के एक बार फॉलो जरूर कर लेना पेज को। जिन्होंने दोनों चीज को फॉलो कर रखा है भाई, चैनल को एंड उस पेज को, उनमें से ही कोई एक लकी विनर होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। आई विल सी यू वेरी सून। हाला मदरीत।